गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने सीखा था MS वर्ड 2013 में फॉन्ट ग्रुप के बारे में। इस वीडियो में हम सीखेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो पैराग्राफ ऑप्शन से हमें मिलता है कि पैराग्राफ हमें कैसे सेट करना है, किस टाइप के अलाइनमेंट सेट करना है, कैसे बुलेट्स वगैरह लगाने हैं, या फिर पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन। तो पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी एडिटिंग वगैरह होती है वो हमें पैराग्राफ ग्रुप में मिल जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बुलेट ऑप्शन दिया गया है। तो बुलेट ऑप्शन लगाने के लिए सबसे पहले हम इसमें कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कराएंगे, इक्वल लगाएंगे, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे RAND, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे पैराग्राफ नंबर। जैसे कि हमें 2 पैराग्राफ नंबर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर की दबा देंगे। तो ये पैराग्राफ कुछ इंसर्ट हो गए। अब जैसे कि हमने कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं, हम इसमें बुलेट सेट करवाना चाहते हैं कि हर एक पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले कुछ बुलेट्स आ जाएं। तो उसके लिए हम पैराग्राफ को पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बुलेट ऑप्शन में जो डाउन एरो दिया गया है, हम उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने बुलेट लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का बुलेट हमें सेट करना है। अब जैसे कि ये बुलेट सेट करना है, क्लिक कर देंगे। हर एक पैराग्राफ स्टार्ट होने के पहले बुलेट इंसर्ट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं न्यू पैराग्राफ बनाना है हमें, एंटर की दबाएंगे। जैसे ही हम एंटर की दबा के पैराग्राफ चेंज करेंगे तो न्यू पैराग्राफ अपने आप इंसर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके जब हम लिखते जाएंगे और साथ में एंटर की दबाते जाएंगे तो पैराग्राफ भी अपने आप इंसर्ट होते जाएंगे। बार बार हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से हम बुलेट्स ऑप्शन लगा लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पे नॉर्मल नंबरिंग नंबर। तो जैसे कि हमने ये बुलेट्स लगाए हैं, अगर हमें बुलेट्स की जगह पर नंबरिंग देना है पैराग्राफ को, तो हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम नंबरिंग में डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे नंबर स्टाइल दिए गए हैं, हमें कौन से स्टाइल का हमें नंबर बनाना है, जिस टाइप का हमें नंबर सेट करना है वो अपन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि रोमन गिनती हैं, ABCD हैं, या फिर 1 2 3 हैं नॉर्मल टाइप के, तो हम एक किसी को सिलेक्ट करेंगे जिस फॉर्मेट को हम लेना चाहते हैं। ये नंबर इंसर्ट हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट एंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ का नंबर भी इंसर्ट होके आ जाएगा। तो ऐसे करके सभी पैराग्राफ नंबर इंसर्ट होते जाते हैं जितना हम नेक्स्ट पैराग्राफ लिखते जाते हैं। उसके बाद में है मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट ऐसी लिस्ट जिसमें हमें मेन हेडिंग प्लस सब हेडिंग लिखनी होती हैं, ऐसी लिस्ट मल्टी लेवल लिस्ट कहलाती है। मल्टी लेवल लिस्ट लिखने के लिए हमें यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट का नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे कि किस टाइप का मल्टी लेवल लिस्ट हमें सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमें नंबरिंग के साथ में ABCD वाला करना है तो हम ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। अब पहले मैन हेडिंग लिखने के लिए ऑप्शन आ गया तो हम मैन हेडिंग लिख देंगे। अब जैसे हम मैन हेडिंग लिख देते हैं MS वर्ड 2013, ये हमने मैन हेडिंग लिखी। अब हमें इसमें सब हेडिंग लिखनी है कि MS वर्ड में क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्या क्या मेनू रहते हैं। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ चेंज करने के लिए एंटर की दबाते हैं, तो एंटर की दबाएंगे, मैन हेडिंग में आ जाएगा। अब हम इस मैन हेडिंग को सब हेडिंग में चेंज करवाना चाहते हैं तो टैब बटन का यूज़ करेंगे। हम कीबोर्ड से टैब बटन को एक बार दबाएंगे तो ये मैन हेडिंग सब हेडिंग में चेंज हो जाएगी। अब हम इसमें लिख सकते हैं सब हेडिंग। जैसे हम इसमें लिख देते हैं पहले होम मेन्यू, उसके बाद हमें फिर सेकंड मैन हेडिंग के बाद सेकंड सब हेडिंग लिखनी है इसी की, फिर एंटर दबाएंगे, फिर सेकंड सब हेडिंग लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंसर्ट मेन्यू। तो ऐसे करके हम सब हेडिंग लिखते जाएंगे। अगर हमें मैन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग प्लस सब हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग लिखनी होती है तो हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, देखिए पहले हम इसको मिटा ले रहे हैं। अब हम फर्स्ट वाली सब हेडिंग की और सब हेडिंग लिखेंगे। अभी हमने सब हेडिंग लिखी, एंटर की दबाएंगे। अब ये सब हेडिंग में आ रहा है, हमें इसको सब हेडिंग में फिर से चेंज करना है। होम मेन्यू की भी एक और सब हेडिंग है तो हम टैब बटन को दबा देंगे। तो ऐसे करके सब हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग ऑप्शन आ जाएगा। अब ये 1 पॉइंट आ गया रोमन गिनती में, तो अपन यहाँ से लिख लेते हैं इसकी सब हेडिंग, जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये हम लिखेंगे यहाँ पे क्लिपबोर्ड। तो ऐसे करके ये सब हेडिंग आ गई। अब हमें एक और सब हेडिंग देनी है, इसके अंदर सारे ग्रुप्स के नाम लिखना है। फिर से एंटर की दबाएंगे,
फिर सेकंड सब हेडिंग आ गई। अब हम यहाँ पे लिख देंगे फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद फिर एंटर दबाएंगे, फिर हम थर्ड लिख देंगे जैसे पैराग्राफ ग्रुप। तो ऐसे करके मेन हेडिंग प्लस सब हेडिंग जब हमें इस टाइप की लिस्ट बनानी होती है, ये मल्टी लेवल लिस्ट कहलाती है। तो इसलिए हम मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आप पढ़ेंगे इसमें अलाइनमेंट ऑप्शन। तो पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। फिर अलाइनमेंट ऑप्शन। तो अलाइनमेंट ऑप्शन लगाने से पहले हम इसमें कुछ फॉर्मूले से पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। फिर से इक्वल ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें हम पैराग्राफ ले लेते हैं 2। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ आ गए। अब जैसे ये पैराग्राफ है, इसे हमें राइट साइड, सेंटर साइड या लेफ्ट साइड करना होता है, तो हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट पहले से सिलेक्टेड रहता है। जब हमें टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से लिखना हो, जैसे हम कुछ भी लिखेंगे तो हमेशा लेफ्ट साइड से लिखाएगा। अगर हमें टेक्स्ट को राइट साइड में लिखना है तो यहाँ पे अलाइनमेंट राइट है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+R है, हम उसको क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा राइट साइड में पहुँच जाएगा। अब अगर हम एंटर की दबा के कुछ भी लिखेंगे तो वो सब राइट साइड से लिखाना ही स्टार्ट होगा। तो ऐसे करके ये अलाइनमेंट राइट लग जाती है। फिर अगर हमें टेक्स्ट को लेफ्ट में लिखना है और हमें इस टेक्स्ट को राइट में ही रहने देना है, और जो अब हम लिखने वाले हैं बेसिक के बाद नीचे, वो हमें लेफ्ट में लिखना है, तो हम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, बस कर्सर यहाँ पे बिलिंग कर रहा है करते रहने देना है और हमें लेफ्ट अलाइनमेंट पे जाके क्लिक करना है, तो कर्सर राइट साइड आ जाएगा। उसके बाद अब हम इसमें लिख देंगे जो भी हमें कुछ लिखना है। जैसे हम इसमें लिख दे रहे हैं इंटरनेट, ये हमने लिखा लेफ्ट साइड में। तो ऐसे करके हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड करना है, राइट साइड करना है। अगर हमें कोई टेक्स्ट सेंटर में लिखना है, जैसे कि ये टेक्स्ट है, ये हमें बिल्कुल बीच में चाहिए पेज के, तो हम यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट के पास वाला ही सेकंड अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+E है, हम किसी भी ऑप्शन के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाते हैं, यानी कि जब हमें उसको पॉइंट करते हैं किसी ऑप्शन को, तो उसकी शॉर्टकट की नीचे कोष्ठक में लिखा के आ जाती है। तो आप ऐसे शॉर्टकट की भी देख सकते हो। तो जैसे इसकी आ रही है Ctrl+E, या तो हम कीबोर्ड से Ctrl+E दबा सकते हैं, या तो हम सेंटर पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंटर पे जाके क्लिक करेंगे तो जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ था वो सेंटर साइड में आ जाएगा। तो ऐसे करके सेंटर अलाइनमेंट लग जाता है। अब हमें इसको ही राइट अलाइनमेंट में सेट करना है। राइट अलाइनमेंट पे जाके क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट राइट साइड में आ जाएगा। उसके बाद में है यहाँ पे जस्टिफाई ऑप्शन। जस्टिफाई ऑप्शन से पहले हम इसे पूरा लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और लेफ्ट अलाइनमेंट लगाएंगे। अब जस्टिफाई ऑप्शन है, जस्टिफाई ऑप्शन रहता है लाइन्स को इक्वल करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ स्टार्टिंग में एक लाइन के बाद सेकंड लाइन एकदम इक्वल लिखी हुई है, ये अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम राइट साइड से देखते हैं तो कुछ लाइन छोटी, कुछ बड़ी, कुछ ऐसी आती हैं जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती हैं, तो हम उनको सिलेक्ट करके जस्टिफाई कर लेते हैं। तो पहले हम पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें इक्वल करना है, फिर उसके बाद जस्टिफाई अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे, तो ये लाइन दोनों साइड से एक जैसी बराबर हो जाएंगी, जो कि देखने में अच्छी लगती है। उसके बाद है पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन या लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। तो जो हमने लाइन लिखी हुई हैं, इनके बीच का स्पेस अगर हमें बढ़ाना है कि एक लाइन के बाद हमें सेकंड लाइन कितनी दूरी पर रखना है, पास रखना है, ये चीज़ हम यहाँ से लाइन स्पेसिंग से सिलेक्ट करते हैं। तो पहले हम पैराग्राफ या उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे या उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें फॉर्मेटिंग करनी है। तो जैसे हमने 2 पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए, फिर हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे नंबरिंग में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको लाइन स्पेसिंग कितनी करनी है। अगर हम कोई ऐसा टेक्स्ट लिख रहे हैं जो हमें फुल पेज पे चाहिए, भले ही चाहे स्पेस कितना ही हो, तो हम स्पेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारा एक ही पेज पे बन जाए, सेकंड पेज पे ना जाए, तो हम यहाँ से लाइन स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। तो जैसे हम इसका 2.5 कर देते हैं अभी, तो इस तरीके से ये लाइन स्पेसिंग बढ़ गया। अब इसमें आप देख रहे हैं सबसे यहाँ पे इंडेंट ऑप्शन है, डिक्रीज इंडेंट है एंड इंक्रीज इंडेंट है। अब इंडेंट होता क्या?
इंडेंट जैसे कि बुक्स होती हैं, कॉपी होती हैं, तो साइड में जो जगह होती है लेफ़्ट साइड की, जहाँ पर हम ओनली नंबरिंग वगैरह करते हैं और भी कुछ टेक्स्ट नहीं लिखते हैं, यानी ओनली नंबरिंग के लिए रहता है, उस जगह को इंडेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपको इंडेंट की साइज़ बढ़ानी है तो हम यहाँ पे पहले तो सिलेक्ट करेंगे, अगर पूरे पैराग्राफ्स की बढ़ानी है इंडेंट, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करते जाएंगे तो लेफ़्ट साइड से इंडेंट की साइज़ बढ़ती जाएगी। ऐसे करके ये इंडेंट की साइज़ बढ़ जाती है। अब अगर हमने इंडेंट की साइज़ ज़्यादा की हुई है, कम करनी है, तो हम डिक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करते जाएंगे, साइज़ कम होती जाएगी। तो ये इंडेंट ऑप्शन होता है। इंक्रीज़ ऑप्शन से हम इंडेंट साइज़ बढ़ा सकते हैं और डिक्रीज़ ऑप्शन से हम इंडेंट की साइज़ को कम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है शेडिंग ऑप्शन। अब शेडिंग ऑप्शन जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट को हाईलाइट करवाना है तो उसके लिए तो टेक्स्ट हाईलाइट ऑप्शन रहता है, लेकिन अगर हमें हाईलाइट करवाना है लेकिन बैकग्राउंड में पूरा कलर देना है तो उसके लिए यहाँ पर शेडिंग ऑप्शन रहता है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बैकग्राउंड में आपको फुल कलर देना है, तो आप पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो एक पैराग्राफ में आएगा जिसमें आपने क्लिक करके रखा हुआ है, और अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उतने पूरे टेक्स्ट में आ जाएगा, फुल पैराग्राफ्स में आएगा जितने भी आप सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद शेडिंग में जो डाउन एरो है उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं कलर के, किस कलर में हमें पैराग्राफ को देना है, ये हम क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से बैकग्राउंड में फुल कलर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है आपका बॉर्डर्स ऑप्शन। जैसे कि हमने लिखा हुआ है, इसमें पहले हम इस सेटिंग से कलर ऑप्शन को हटा देंगे, यहाँ से नो कलर पे जाके क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। फिर है बॉर्डर ऑप्शन। हमने जो भी कुछ डाटा लिखा हुआ है इसके आउटसाइड या सेंटर साइड या इनर साइड कहीं पे भी अगर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर ऑप्शन से हम बॉर्डर सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है बॉटम बॉर्डर। जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसके नीचे की साइड में अगर हमें बॉर्डर देना है तो हम बॉर्डर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो नीचे एक लाइन आ जाएगी, इस तरीके से ये बॉर्डर सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद है टॉप बॉर्डर। अगर हमें टॉप साइड में बॉर्डर देना है तो टॉप बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो टॉप में बॉर्डर आ जाएगा। ऐसे करके दो ऑप्शंस और होते हैं, लेफ़्ट साइड बॉर्डर एंड राइट साइड बॉर्डर। तो अगर हमें एक साइड का बॉर्डर देना होता है तो हम ये साइड्स यानी कि डायरेक्शन वाले से बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर हमें बॉर्डर हर एक पैराग्राफ में चेंज होते समय या फिर चेंज होकर जो एंड हुआ है वहाँ पे सभी जगह पे बॉर्डर देना है तो हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जहाँ जहाँ हमने पैराग्राफ चेंज किया होगा बीच में भी बॉर्डर आएगा, और अगर हमारा पैराग्राफ एंड हो गया है तो नीचे भी बॉर्डर आएगा। तो ऐसे करके हम जितनी बार एंटर दबा के पैराग्राफ चेंज करेंगे सब में बॉर्डर आता जाएगा। उसके बाद अगर जैसे हम बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो फिर से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर में डाउन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, बॉर्डर हट जाएगा। अगर हमें टेक्स्ट के ओनली आउटसाइड बॉर्डर देना है, इनर साइड नहीं देना है, तो बॉर्डर में ही नीचे ऑप्शन दिया गया है आउटसाइड का, आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो ये ओनली आउटसाइड बॉर्डर आएगा। फिर अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर आउटसाइड नहीं देना है, अकेला इनसाइड देना है, तो पहले हम नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, जो हमने बॉर्डर दिया हुआ था उसको हटाएंगे यहाँ से, फिर हम क्लिक करेंगे डाउन एरो पर, फिर यहाँ पे इनसाइड बॉर्डर ऑप्शन दिया गया है, हम इनसाइड बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये अकेला इनर बॉर्डर आएगा और जो आउटसाइड बॉर्डर था वो नहीं आएगा। तो हमें बॉर्डर स्टाइल जिस टाइप की भी सेट करनी होती है वो हम बॉर्डर ऑप्शन से जाके ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शंस हैं, अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन देनी हो या फिर हम थिक बॉर्डर देना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम बॉर्डर सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे है हाइड एंड शो ऑप्शन। तो सबसे पहले जो हमने बॉर्डर लगाया हुआ है इसको हम हटाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर में डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नो बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हाइड एंड शो। तो हाइड एंड शो ऑप्शन में हमें हाइड कराया जाता है और शो कराया जाता है कि हमने कितने पैराग्राफ्स चेंज किए हुए हैं, कहाँ कहाँ पर पैराग्राफ चेंज किया है, या फिर हमने कहीं पे डबल स्पेस तो नहीं दे दिया। तो उसके लिए हमें हाइड एंड शो का यूज़ करना होता है। जैसे कि अगर हमें लिखते समय लग रहा है कि कहीं डबल स्पेस दे दिया है तो हम उसको चेक कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो ये जो हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है इस तरीके का हम टेक्स्ट लिखेंगे। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जो ऑप्शन है यहाँ पे हाइड एंड शो ऑप्शन, इसको एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखा देगा। तो इस तरीके से हम देख के ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर लाइन एंड हो रही है उसके साथ में एक डॉट लगा हुआ है, इस तरीके का साइन आ गया है। तो ये देख के हम जान जाते हैं कि यहाँ पे हमने पैराग्राफ चेंज किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो एक साइन हमारे माउस जो कर्सर है उसके साथ में ही चलेगा। आप कुछ भी लिखोगे आपके साथ में चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये साथ में चलता रहता है। अगर हमें फिर से पैराग्राफ चेंज करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे कोई पैराग्राफ फिर से लिख लिया, हम यहाँ पे फॉर्मूले से इंसर्ट करा लेते हैं एक पैराग्राफ 1 लिखेंगे और एंटर दबा देंगे। तो जैसे ही हम एंटर दबाएंगे एक और साइन फिर से इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जितनी बार पैराग्राफ चेंज करेंगे एंटर दबा के उतनी बार आपका साइन इंसर्ट होता जाएगा। तो जो कि हमें बताता है कि हमने पैराग्राफ चेंज किया हुआ है। तो ये देख के हम चेक कर सकते हैं कि जहाँ हमने पैराग्राफ चेंज किया है सही जगह पे किया है कि गलत जगह पे कर दिया। उसके बाद इनको हम देख के और फिर सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक टेक्स्ट के बीच में जहाँ जहाँ हमने स्पेस दिया हुआ है सिंगल डॉट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये डॉट हमें बताते हैं कि हमने स्पेस बंद दिया। कभी कभी टाइप करते समय गलती से डबल स्पेस हो जाता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्पेस बढ़ाते हैं तो जितना हम स्पेस देंगे उतने डॉट हमें यहाँ पे ये शो कराने लगता है। तो ये डॉट अगर हमें शो कराने हो कि स्पेस चेक करना हो कि हमने कहीं पे गलत तो नहीं दे दिया, डबल या फिर ट्रिपल ऐसे करके स्पेस तो नहीं दे दिए, तो उसके लिए हम इस शो एंड हाइड का यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो डॉट एक्स्ट्रा हैं इनको हम बैक स्पेस की से मिटा देंगे और ओनली 1 डॉट को रहने देंगे। तो इससे क्या होगा, 1 स्पेस अकेला रहेगा हमारे टेक्स्ट में और जो एक्स्ट्रा स्पेस दिए थे वो सब यहाँ से हट जाएंगे। तो इस तरीके से हम शो एंड हाइड का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें इसको हटाना है, चेक करने के बाद एक बार और शो एंड हाइड पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। फिर हमें साइड में ऑप्शन मिलता है A to Z का ऑप्शन। A to Z यानी कि शॉर्ट करने का ऑप्शन। जब हमारे पास बहुत सारे नाम्स होते हैं और उन्हें A से लेके Z के क्रम में जमाना होता है या फिर Z से लेके A के क्रम में जमाना होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम A to Z का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नाम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोई भी नाम। ये हम यहाँ पे नाम लिखेंगे नॉर्मल और इनको एंटर की दबा के हम नीचे लिखते जाएंगे। अब ये इस तरीके से हम और नाम लिख लेते हैं अगर लिखना हो तो। ये हमारे नाम लिखा गया। अब इन्हीं नाम्स को अगर हमें क्रम वाइज जमाना हो, A से लेके Z के क्रम में जमाना हो या फिर Z से लेके A के क्रम में जमाना हो, तो सबसे पहले तो हम इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे जिनको हमें सॉर्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो A2 ऑप्शन दिया गया है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसका नाम है शॉर्ट टेक्स्ट। तो ये शॉर्ट टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हमें ऊपर ऑप्शन दे रहा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग यानी कि हमें A से लेके Z के क्रम में जमाना है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी हमने नाम लिखे होंगे वो A से लेके Z के क्रम में जम जाएंगे, A to Z में शॉर्ट हो जाएंगे। फिर अगर हम चाहते हैं कि ये उल्टे क्रम यानी Z से लेके A के क्रम में शॉर्ट हो जाएं, तो फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, A to Z ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ से असेंडिंग के नीचे ही जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है डिसेंडिंग, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये Z से लेके A के क्रम में सेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ ग्रुप पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन यानी कि स्टाइल्स ग्रुप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही।